2007 के अंत में इराक युद्ध समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति बुश ने जीत की घोषणा कर दी है और पुनर्निर्माण अभियान शुरू हो गए हैं। सार्जेंट मैथ्यूज और उनके स्पॉटर सार्जेंट आइजैक को इराकी रेगिस्तान के बीचों बीच एक पाइपलाइन निर्माण स्थल पर भेजा जाता है। उस स्थल पर काम कर रहे सभी अमेरिकी मारे जा चुके हैं, इसलिए अब उनका मिशन नए निर्माणकर्ताओं को भेजने से पहले अपराधी का पता लगाना है। सैनिक झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छिपकर पिघलते सूरज की रोशनी में उस जगह पर नजर रखते हैं और 20 घंटे बिना कुछ हुए बीत जाते हैं। मैथ्यूज अधीर होने लगता है और सोचने लगता है कि कोई इराकी सैनिक नहीं बचा है और बिखरे हुए शवों को देखते हुए उस स्थल पर किसी ऐसे दल ने हमला किया होगा जो अपना मिशन पूरा करने के बाद वहां से चला गया था। इसहाक बताते हैं कि यहाँ कोई बड़ा समूह घूमता हुआ नहीं दिख रहा है और बताते हैं कि चूंकि सभी मजदूरों की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी, ऐसा जुबा नाम के एक प्रसिद्ध पेशेवर इराकी स्नाइपर ने किया होगा। हालांकि मैथ्यूज को लगता है कि किसी के लिए भी इतनी संख्या में लोगों को 30 सेकंड से भी कम समय में मारना असंभव है। आखिरकार मैथ्यूज इंतजार करते करते थक जाते हैं और इसहाक को अपने लिए कवर करने के लिए कहने के बाद उस जगह को करीब से देखने के लिए नीचे जाते हैं। इसहाक बताते हैं कि उनका निशाना अस्पष्ट होता जा रहा है और मैथ्यूज उन्हें इसे पहले न बदलने के लिए चिढ़ाते हैं, लेकिन यह इसहाक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक शहीद साथी का हुआ करता था। फिर मैथ्यूज सुराग ढूंढने के लिए एक एक शव के पास जाते हैं और जब वह पुष्टि करते हैं कि सभी की मौत सटीक सिर में गोली लगने से हुई है, तो उन्हें इसहाक के सिद्धांत पर विश्वास होने लगता है। वह घटनास्थल के बीचों बीच जाता है ताकि गोलियों की संभावित दिशा का पता लगा सके। इसहाक उससे पीछे हटने की विनती करता है, लेकिन अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है और मैथ्यूज पेट में तेज दर्द के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए बेताब इसहाक किसी भी आने वाली गोली से बचने के लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते से नीचे की ओर दौड़ता है, लेकिन जब वह मैथ्यूज के पास पहुंचने ही वाला होता है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। इसहाक के पास मैथ्यूज को पीछे छोड़कर एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तड़पता हुआ लेकिन फिर भी जिदा मैथ्यूज इसहाक से संपर्क करता है और उन्हें बेस पर फोन करने और बचाव दल मांगने के लिए कहता है। सबसे पहले इसहाक को पता चलता है कि उसके पैर का घाव बहुत भयानक है, इसलिए वह खून बहने से रोकने के लिए उस पर एक बेल्ट बांधता है। फिर वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास सिग्नल नहीं है क्योंकि स्नाइपर ने एंटीना पर गोली चला दी थी। अचानक मैथ्यूज उससे फिर संपर्क करता है और उसे स्नाइपर को देखने के लिए कहता है ताकि वह उस पर निशाना साध सके। इसहाक की बात अनसुनी करते हुए जब वह उसे चेतावनी देता है कि स्नाइपर किसी भी हलचल को देख लेगा और उसे फिर से गोली मार देगा, इसहाक दीवार में चाकू से एक छेद बनाने लगता है ताकि स्कोप डाल सके, लेकिन कुछ गिरते पत्थरों से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। फिर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन खून की कमी के कारण बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की तरह नहीं मरना चाहता, इसहाक अपने पैर से गोली निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जो एक बेहद दर्दनाक प्रक्रिया है। फिर वह बेहोश होने से पहले घाव पर पट्टी भी बांधता है। कुछ देर बाद इसहाक अपने ईयरपीस से एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाता है। यह आवाज बेस के एक अधिकारी की निकलती है और इसहाक तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करना शुरू कर देता है और चिकित्सा आपूर्ति के लिए भीख मांगता है। हालांकि जब अधिकारी उसे कई अजीब सवाल पूछता है तो उसे शक होने लगता है और सबसे जरूरी बात, वह उससे कहता है कि या तो वह अपनी सही स्थिति बताए या फिर खड़े होकर हवा में गोली चलाए, यह दावा करते हुए कि हेलीकॉप्टरों से सामान सही ढंग से गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसहाक बताता है कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसे खतरे में डाल देगा, और जब वह उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसका उच्चारण अमेरिकी नहीं है। यह स्नाइपर जुबा है जिसने जाल बिछाने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक किया है। इसहाक इसके झांसे में नहीं आता है और उसे बाहर बुलाता है, लेकिन फोन काटने के बजाय जुबा उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह इसहाक को बेहतर तरीके से जानना चाहता है। इसहाक फिर से रेडियो चालू करता है, लेकिन वह अभी भी काम नहीं कर रहा है। जुबा जिद करता है अपने बेतुके सवाल पूछने पर, और जब इसहाक जवाब देने से इनकार करता है तो जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है, जो जोखिम भरा है क्योंकि संभावना है कि वह अभी भी जिंदा हो। इसहाक थोड़ी देर बात करने के लिए राजी हो जाता है
और जुबा को पहले जाने के लिए कहता है, जबकि वह मिट्टी पर उस जगह का नक्शा बनाना शुरू करता है ताकि गोली की दिशा का अनुमान लगा सके और निशानेबाज का संभावित स्थान ढूंढ सके। जुबा उसे बताता है कि वह एक आम इराकी नागरिक है जो अपने देश को बचाना चाहता है और इसहाक से अपन परिवार के बारे में बताने के लिए कहता है, लेकिन इसहाक कहता है कि यह बहुत निजी है। फिर इसहाक जुबा के तर्क का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वह उन लोगों को मार रहा है जो असल में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचे लाकर देश का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह सुनकर जुबा हंस पड़ता है और वह समझाता है कि यहां से कमाया गया पैसा बाद में अमेरिका वापस भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, जुबा सवाल पूछता रहता है, लेकिन इसहाक अपने बारे में कुछ भी निजी बात कहने से इनकार करता रहता है, जिससे जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि इसहाक अब उस पर विश्वास नहीं करता। यह साबित करने के लिए कि वह खतरनाक है, जुबा मैथ्यूज की पिछली चिढ़ाने वाली बातों का हवाला देते हुए इसहाक को दूरबीन के पिछले मालिक का नाम बताता है और यह भी कि वह मर चुका है। इसका मतलब है कि जुबा उनके आने के बाद से उनकी बातचीत सुन रहा है। अपने दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए इसहाक देखता है कि मृतकों में से एक के पास एक रेडियो है और वह उसके शरीर को घसीटकर दीवार के किनारे तक ले जाता है, लेकिन लकड़ी के एक टुकड़े का इस्तेमाल किए बिना भी वह खुद को उजागर किए बिना उस तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद इसहाक अपनी बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण वह खाली पाता है, जिस पर जुबा पुष्टि करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। वह यह भी मानता है कि उसने कोई भी गोली नहीं छोड़ी। उसने खास तौर पर बोतल, एंटीना और इसहाक के पैर पर गोली चलाई ताकि इसहाक को एक ऐसी स्थिति में डाला जा सके जहां से बचना नामुमकिन हो और उसे धीरे धीरे मरते हुए दिखाया जा सके, जिसे वह कम्युनिकेटर के जरिए सुनकर आनंद लेगा। जब इसहाक को वह गोली मिल जाती है जो उसने अपने पैर से निकाली थी, तो वह गौर से देखता है और जुबा के हथियार मॉडल की गणना शुरू कर देता है, कुछ धूर्त सवाल पूछकर। वह जुबा को आतंकवादी भी कहता है, जिससे जुबा फिर से हंस पड़ता है, क्योंकि वह बताता है कि अमेरिकी ही हैं जो अवैध रूप से हथियारों के साथ एक विदेशी देश में घुस रहे हैं और लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। जब जुबा बात कर रहा होता है, इसहाक कुछ और गणनाएं करता है और अपने स्कोप से देखता है और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जुबा कूड़े के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा है। वह काफी समय से इन कठोर परिस्थितियों में है और इस भीषण गर्मी का तो जिक्र ही नहीं, जिसका मतलब है कि यह आदमी वाकई एक पेशेवर है। हालांकि जुबा ने प्रसिद्ध स्नाइपर होने से इनकार किया और एक बार फिर दावा किया कि वह एक सामान्य इराकी व्यक्ति है। उसके उच्चारण से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसहाक का अनुमान है कि जुबा कोई पूर्व अमेरिकी सेना अधिकारी होगा जिसने उन्हें धोखा दिया होगा, लेकिन जुबा ने इस बात को भी नकार दिया और बताया कि वह केवल उन लोगों को मारता है जो उस पर पहले हमला करते हैं। बदले में इसहाक ने बताया कि कैसे वह अपने सबसे अच्छे दोस्त से बचपन में मिला था और कैसे वे बाद में वयस्क होने पर एक साथ सेना में भर्ती हुए। जल्द ही निर्जलीकरण और थकावट इसहाक पर गहरा असर करने लगती है, जो जुबा की यह बात सुनते ही जमीन पर गिर पड़ता है कि वह अपनी जीभ को सीने से चिपका लेगा। इसके बाद इसहाक अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट लगाकर उसे दीवार के ऊपर लहराकर जुबा को धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन जुबा उसके झांसे में नहीं आता। जो गिरता है वह है हेलमेट, जो दीवार के दूसरी तरफ जा गिरा। इसीलिए अब इसहाक अपने सिर की रक्षा भी नहीं कर सकता। ऐसी एक मूर्खतापूर्ण गलती निशानेबाजी का बिंदु बन जाती है और उसे रोने पर मजबूर कर देती है। समय बीतता जाता है और इसहाक इतना हताश हो जाता है कि जोखिम उठाने की कोशिश करता है। वह जमीन पर पड़े एक शरीर की ओर दौड़ता है और अपना बैग और रेडियो चुरा लेता है और फिर दीवार की ओर वापस भागता है और उन सभी गोलियों से बचता है जो जुबा उस पर फेंकता है। बैग में इसहाक को पानी और कुछ कैंडी मिलती है, जिसे वह तुरंत खा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। जुबा उसे इस जोखिम के लिए दीवार पर गोली चलाकर और उसके स्कोपर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करके सजा भी देता है। अचानक इसहाक अपने ईयरपीस से कुछ आवाज सुनता है और उसे पता चलता है कि यह मैथ्यूज है, जो अभी भी जीवित है। इसहाक उस पर स्नाइपर का स्थान चिल्लाता है और मैथ्यूज तुरंत धातु का एक टुकड़ा निकालता है जिससे वह कचरे के ढेर को देख सके।
मैथ्यूज अपनी राइफल पकड़ने के लिए बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसहाक स्नाइपर का ध्यान बातें करके भटकाता रहता है और उसे पता चलता है कि जुबा बगदाद में एक शिक्षक हुआ करता था। जब उसके छात्र एक अमेरिकी हमले में मारे गए तो उसने बदला लेने का फैसला किया। जिस दीवार के पीछे इसहाक छिपा है वह उसी स्कूल के खंडहर हैं। फिर जुबा इसहाक से पूछता है, जबकि वह क्षतिग्रस्त दूरबीन को अपने पास रखता है। लेकिन चूंकि इसहाक जवाब देने से इनकार करता है, जुबा मैथ्यूज को फिर से गोली मारने की धमकी देता है। उसे बचाने के लिए बेताब इसहाक कबूल करता है कि वह दूरबीन को अपने पुराने दोस्त की याद में रखता है, जो इसहाक की एक गलती के कारण मर गया था और वह अभी भी दोषी महसूस करता है। इस बीच मैथ्यूज अपनी राइफल रखता है और अंधाधुंध कूड़े के ढेर पर निशाना साधता है। अपनी सारी गोलियां दागता है और इसहाक भी गोली चलाता है ताकि ऐसा लग कि आवाज उसी से आ रही है। जब मैथ्यूज अपनी बंदूक फिर से लोड करने ही वाला होता है कि जुबा अचानक उसे वापस गोली मार देता है, जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। इसहाक मैथ्यूज से दीवार के पीछे सुरक्षा पाने के लिए उसकी ओर रेंगने को कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब इसहाक मदद के लिए किनारे के पास जाता है तो जुबा मैथ्यूज के सिर में गोली मार देता है। इसहाक को उसे मरते हुए देखना पड़ता है और अंत में वह टूट जाता है। कहता है कि वह घर जाना चाहता है। जुबा इसहाक को बताता है कि अगर वह सचमुच जाना चाहता है तो वह उसे गोली नहीं चलाएगा, लेकिन इसहाक को संदेह होता है। बाद में जुबा इसहाक से पूछता है कि युद्ध खत्म होने के बावजूद वह अभी भी वहां क्यों है। इसहाक जवाब देने से पहले एक पल रुकता है कि वह वहां इसलिए है क्योंकि दरअसल उसने ही अपने पुराने दोस्त को मारा था। पता चला कि उसने दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं। इसहाक उन्हें जुबा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टरों के उड़ान भरने के शोर के कारण उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अचानक जुबा उन पर गोलीबारी शुरू कर देता है। एक एक करके मेडिकल सैनिकों को मारता है और फिर पायलट को भी मारता है। हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिरता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे इसहाक की तुरंत मौत हो जाती है।